आइए परमेश्वर के हुजूर हम लोग अपने सिरों को झुकाएं। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो अभी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, क्योंकि रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी। क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेढौल तप्त को देखा और मेरे अंग सो सब जो दिन दिन बनते जाते थे, रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालूस के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। हमारे जीवित महान सामर्थ्य पिता, धन्यवाद स्तुति और महिमा केवल आपको देते और निहायत ही शुक्रगुजार है प्रभु, आज सुबह में इस मौके के लिए जब परमेश्वर आपकी आराधना के लिए एक बार और मौका मिला कि प्रभु आपकी प्यारी कलीसिया के लोग मिलकर परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति करें, आपके नाम को सराहते, आपकी नाम की महिमा और आपकी प्रशंसा करते, आपके उत्तम कामों के लिए आपको धन्यवाद करते। इस आराधना को करने के लिए प्रभु आपके बेटे और बेटियां यहां जमा हैं। प्रभु, हम संपूर्ण आराधना को आपके हाथों में सुपुर्द करते कि आत्मा और सच्चाई से मिलकर हम आपकी इबादत करें, आपकी स्तुति और महिमा करें। हम सभी को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रभु की तारीफ में इस वक्त में हम लोग मिलकर गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 28। इस गीत के गाते वक्त जमात मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। Yeah.
रचना हम बरतर तेरी करुणा तन मन धन हमारा तेरा है इन शैतान को छूए न लेना आइए एक साथ मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का कीदा एक साथ मिलकर हम बोलेंगे। मैं इत्मीनान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह पर कि वो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के विरुद्ध दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्मीनान रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियान पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। हम सब ऐसे ही खड़े रहेंगे और आप अपनी बाइबल खोल लीजिए। भजन संहिता 91, साम 91 हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अपनी अपनी बाइबल हम खोल लें। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब, और अंतिम पद जो है उसे एक साथ मिलकर हम पढ़ेंगे और फिर प्रभु की महिमा गाई जाएगी। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वह तो मुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है।
तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो आज के इस मुबारक दिन के लिए कि प्रभु लगातार हमारे जीवन में नए दिनों को ऐड करता है। और हम समझते हैं ये दिन जो एक एक दिन है उसकी कीमत बड़ी है। परमेश्वर के अलावा कोई समय दे नहीं सकता। और अजीजों, ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बहुमूल्य है। और जो परमेश्वर ने हमें समय दिया कि हम उसकी आराधना स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद दिलों की गहराई से करें। अपने दिल में सोचें इस बात को कि परमेश्वर ने मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, हमारी कलीसिया पर कितनी बड़ी करुणा का हाथ रखा, कितनी आशीषें परमेश्वर ने मेरे परिवार को दी, मुझे दी। अपने जीवन को उस कंपैरिजन में होकर सोचें कि परमेश्वर ने कैसी दया का हाथ हमारे परिवारों पर रखा। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास खाना खाने को नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं है, जगह रहने को नहीं है, और हम उनमें से बहुतों से बहुत अच्छे हैं। प्रभु ने हमारा इतना ख्याल रखा है, हमें जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा कपड़े, जरूरत से ज्यादा हमारी चीजों का परमेश्वर ने ध्यान रखा। और अपनी कोई योग्यता हमारी नहीं है। अगर हम सोचें कि हमारे पास बहुत कुछ अपनी योग्यता से है, ये हमारी मूर्खता होगी। गहराई से सोचें, यदि परमेश्वर ना चाहे तो हमें क्या मिल सकता है? अगर परमेश्वर ना चाहे तो हमारे जीवन में क्या होगा? बाइबल में लिखा है कि हे याकूब के घराने, मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। जो वायदा मैंने तुम्हें आशीष देने का किया, मैं आशीष दे रहा हूं तुम्हें। और यदि मैं बदल जाता तो तुम नाश हो जाते, कब के नाश हो जाते। इसलिए खुदावंद ने अजीजों मुझे और आपको बहुत ब्लेसिंग्स देकर, हमारे पूर्वजों को ब्लेसिंग्स देकर हम सबको अपनी आशीषों में नवाजा, हमें ब्लेस किया। वी आर फॉर्चुनेट पीपल, बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही खुशगवार इंसान हम लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी, ब्लेस किया। हमारे बच्चों को, बड़ों को, हमारे परिवार में सभी को खुदावंद ने आशीष दी। इसलिए आइए बड़े विश्वास के साथ प्रभु में अपने सिरों को झुकाएं और उसका धन्यवाद प्रकट करें। आइए प्रार्थना मांगें।
सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। केवल धन्यवाद का ही बलिदान परमेश्वर आपको समर्पित करते और धन्यवाद करते प्रभु हृदय की गहराई से। ये आराधना, ये प्रार्थना जिसमें हम सम्मिलित हैं, परमेश्वर आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। आपके उत्तम कामों के लिए, आपकी उन दया उस करुणा के लिए, प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हमारी कोई लियाकत नहीं, कोई खूबी नहीं कि हम आपके पास आ जाएं, बल्कि आपकी अजीज मेहरबानी है प्रभु कि आपने हमें नाम ले लेकर बुलाया कि हम आपके फर्जंद कहलाएं। और प्रभु, आपके बेटे और बेटियां आपकी आराधना के लिए यहां पर आपके घर में आकर आपका धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। प्रभु, हृदय से उठने वाले विचार प्रभु आपका धन्यवाद कर रहे हैं आपके बेटे और बेटियां। परमेश्वर, आप ये धन्यवाद का बलिदान स्वीकार्य अपनी दृष्टि में बनाएं। आपकी दृष्टि में ये बातें स्वीकार्य हों। और प्रभु, आप कहते हैं कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, मैं अपना किया हुआ उद्धार उसके जीवन में प्रकट करूंगा। सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं कि अब तक की सुरक्षा के लिए, अब तक की आशीषों के देने के लिए और परिवार को संभालने के लिए, धन दौलत, शोहरत, नाम, अच्छा खाना, रहना, सब कुछ देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। आपकी तारीफ हो खुदावन कि आपने हमें हर अच्छी वस्तुओं से नवाजा। प्रभु, ऐसे काम हमारे ना थे, ऐसी सोच हमारी ना थी। आपने हमें पापों की दलदल से निकाला और एक अच्छा जीवन दिया, एक उद्धार का जीवन दिया। और परमेश्वर, आपने हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु को भेजकर उसके महान बलिदान के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता आपके भवन में आए हैं, आपकी कृपा, आपकी भलाई, आपकी करुणा पर ध्यान करते हैं, जो कि सर्वदा प्रभु हमारे साथ बनी है। धन्यवाद से हमारे हृदय भरे हैं। हमारे लबों पर तारीफ है प्रभु कि आप हमारे उद्धार करता प्रभु हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप हमारे जीवन में अपनी सामर्थ के हाथ को रखें और ऐसे ही आगे भी प्रभु बढ़ाए ले चले कि आपकी करुणा, आपकी दया हमारे जीवन में बनी रहे। हम धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए प्रभु। ऐसा प्रेम, अनोखा प्यार प्रभु आपने हमारी जिंदगी के लिए प्रकट किया और उसी प्रेम में होकर आप हमें माफ करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आपका जीवित वचन हमें कन्विंस करता है, हमें अपनी ओर आप बुलाते हैं प्रभु अपने कलाम के द्वारा। आपके वचन में वो सामर्थ्य है, वो खिंचाव है। प्रभु, आपका धन्यवाद हो आपके वचन की सामर्थ्य के लिए, आपकी अगुवाई के लिए। परमेश्वर, आप संभालने वाले प्रभु हैं। एक मां से भी बढ़कर प्रभु आपने हमें संभाला। आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो प्रभु। इस वक्त में जब आपकी प्यारी कलीसिया के लोग खुदावन आपके घर में आए, दूसरी इबादत में जो सम्मिलित हुए, कुछ लोग एज के चलते प्रभु नहीं आ पा रहे हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है उन बच्चों के लिए जो सम्मिलित नहीं हो पा रहे। प्रभु, उन सबको आप बरकत दीजिए। आपके द्वारा वे सब ब्लेस किए जाएं और आपकी आशीष को पाकर आपका धन्यवाद करें। जितने लोग यहां पर आए, नाम बनाम प्रभु आपके नाम में सबको आशीष मिले। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में आए, आपकी दया हमारे जीवन में बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु, जब बहुत से कोरोना वायरस से ग्रसित लोग पीड़ित हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, परमेश्वर अपनी रहमत के हाथ को बढ़ाइए। आप दया करने वाले प्रभु हैं, आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं। आप प्रभु अपनी दया, अपनी करुणा के हाथ को बढ़ाएं
इस बीमारी से प्रभु हर एक को अब छुटकारा दीजिए। पूरे विश्व में लोग इस बीमारी से छुटकारा पाएं और प्रभु आपके नाम को महिमा दे दें। प्रभु आपके नाम को ऊंचा करने वाले बन सके। हम मेडिकल के लोगों के लिए, डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल के पूरे स्टाफ के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सब की आप अगुवाई करना, मदद करना, अपना प्रोटेक्शन देना, उन्हें प्रभु आप संभालना। इसी प्रकार से प्रभु हमारे प्रशासन के लोग, उन्हें आप ब्लेस करना, प्रभु प्रोटेक्ट करना। अपनी इमरजेंसी सेवाएं वो देते हैं, हमारे गवर्नमेंट को आप ब्लेस करना। खुदावंद आपका अनुग्रह का हाथ उन सब पर बना रहे। और इसी प्रकार से प्रभु हर एक नागरिक को परमेश्वर आप संभालना, हर एक सिटीजन्स पर आपकी आशीष, आपकी दया बनी रहे। और प्रभु उस वक्त में हमारी प्रार्थना है, जो आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं वो आपकी आत्मा से तृप्त किए जाएं और प्रभु आपके वचन के अनुसरण में हम आगे बढ़ें। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग बेसहारा हैं, प्रभु आप उनकी सहायता करें, आप उन्हें संभालें, अपने अनुग्रह के हाथ में रखें। जो माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए चिंतित हैं, उन्हें सुयोग्य जीवन साथी आप दें। जो बेरोजगार हैं, उनके जीवन में रोजगार उन्हें मिले। परमेश्वर पिता बच्चों के पढ़ने लिखने में आप सहायता और मदद करें। और इसी प्रकार से खुदावंद पूरी कलीसिया पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह बना रहे। और हमारी प्रार्थना है इसी प्रकार से जब परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए यहाँ पर आए, आत्मा और सच्चाई से आपकी इबादत को प्रकट करें। हमारे मनों में उठने वाले विचार प्रभु से आप कंट्रोल करें और प्रभु आपकी स्तुति आराधना सर्वदा हम ऐसे ही किया करें। हम इस संपूर्ण आराधना को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने किस वालों को माफ करते हैं तो भी हमारे किसी को माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय। अपने स्थान पे हम खड़े हो जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पदों तक। Gospel according to St. John chapter 15 verse 1 to 11। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे
तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। बैठ जाए। थैंक्सगिविंग जो हमको प्राप्त हुई है वो इस प्रकार से है। लोगों ने अपनी शुक्रगुजारियां पिछले सप्ताह में खुदावंद के घर में दी। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो इस प्रकार से हैं। मिसेस मीरा खांडेकर ने पुअर एंड विडो फंड में 1000 रुपीज दिया। मिसेस सेल्विना जोसेफ ने डोनेशन फॉर कोविड-19 के लिए 500 दिया। मिसेस सुनीता मसीह ने थैंक्स गिविंग 500 दिया। मिसेस शांति सिंह ने अपना टाइप दिया। आराधना दत्त ने चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 500 दिया। मिस्टर जीत मार्क ने डोनेशन फॉर कोविड-19 के लिए 500 दिया। मैरी ने थैंक्स गिविंग के लिए 500 रुपीज दिया। 7 नवंबर को उनका बर्थडे था। मिसेज एंड मिस्टर राजीव सिंह ने थैंक्स गिविंग वेडिंग एनिवर्सरी पर, जो कि 10 नवंबर को थी, 2000 रुपए दिया। मिसेस अमिता सिंह ने अपना टाइप दिया। मिसेस नीना डे और मिस्टर ग्लैडविन डे ने पुअर एंड विडो फंड में 1350 रुपए दिए। मिसेस नीना डे और मिस्टर ग्लैडविन डे ने डोनेशन फॉर कोविड के लिए 1000 रुपीज दिया। मिसेस मैरी कार्लटन ने डोनेशन फॉर कोविड-19 के लिए 5000 रुपए दिए। मिसेस मैरी कार्लटन ने थैंक्स गिविंग फॉर बर्थडे 1000 रुपए दिया। मिस अंकिता नारा ने 15,000 रुपए चर्च के लिए डोनेशन दिया। मिस्टर बिरहम सिंह ने डोनेशन फॉर कोविड-19 के लिए 500 रुपीज दिया। मिस्टर संदीप कुमार ने थैंक्स गिविंग अपनी शादी की सालगिरह पर, जो कि 11 नवंबर को थी, 1000 रुपए दिया। मिस्टर संदीप कुमार ने डोनेशन फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 1000 रुपीज दिया। मिस्टर सिडनी क्रिस्टोफर ऑर्नल्ड ने अपना टाइप दिया। मिसेस पुष्पा ने अपना थैंक्स गिविंग 2000 रुपए दिया। मिस्टर ऋषभ मसीह ने थैंक्स गिविंग अपने बर्थडे का, जो कि 13 नवंबर को था, 1000 रुपए दिया और कहा कि ये ड्राई राशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। मिसेस क्रिस्टोफर मसीह ने अपने बर्थडे की खुशी में 500 रुपीज थैंक्स गिविंग दिया, जो कि 14 नवंबर को था। मिसेस सुजैन और मिस्टर सर्वेश की शादी की सालगिरह 14 नवंबर को थी। मिसेस उर्मिला और मिस्टर विजय कुमार सिंह की शादी की सालगिरह 14 नवंबर को थी। मिस्टर अभिनव थॉमस, जिनका बर्थडे 11 नवंबर को था। मिसेस रोबीना पॉल और मिस्टर विंसेंट पॉल की शादी की सालगिरह 11 नवंबर को थी। मिसेस आकांक्षा एंड मिस्टर संदीप महेंद्रू की शादी की सालगिरह 11 नवंबर को थी। मिसेस रजनी राय, जिनका बर्थडे 9 नवंबर को था। परमेश्वर इन सबको अपनी ब्लेसिंग्स दे और अपनी आशीषों में बढ़ाए ले चले। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, सामर्थी है और प्रभु का प्रेम सबके जीवन में बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। आइए इन सब लोगों के लिए हम दुआ करें। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा केवल आपको देते, अपने अजीजों के लिए जिन्होंने अपने जन्मदिन की खुशी में प्रभु आपको अपना धन्यवाद की भेंट दी, जिन्होंने कोविड-19 के लिए अपना पैसा दिया, अपना डोनेशन दिया, पुअर एंड विडो फंड के लिए जिन्होंने दिया, जिन्होंने अपना 10वां हिस्सा खुदावंद आपको दिया, ड्राई राशन के लिए दिया। प्रभु उन सब भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। और हमारी प्रार्थना है जिनके बर्थडेज हैं और जिनकी थैंक्स गिविंग है,
शादी की सालगिरह है, उन सब के लिए प्रभु आपको धन्यवाद और प्रार्थना है प्रभु आप उन सब को ब्लेस कीजिए ताकि आपका अनुग्रह सब पर बना रहे, आपकी सामर्थ बनी रहे। प्रभु आपके बताए हुए मार्ग में हर एक का जीवन बढ़ने पाए। बहुतायत से अपनी आशीष देना, अपना अनुग्रह देना। इस वक्त में जब प्रभु आपके पवित्र वचन बाइबल को हम सीखते हैं, हमारी बुद्धि को स्पर्श करना, आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, मदद और हिफाजत करे। हम सभी को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर प्रभु ने ये मौका हमको दिया कि उसके घर में आकर हम उसकी महिमा और तारीफ का कारण बनते हैं। और लास्ट संडे हम लोगों ने देखा प्रभु के वचन से प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। और यह आज्ञा प्रभु ने हम सबको दी। और इस नई आज्ञा को हम पाते हैं यूहन्ना 13 अध्याय उसके 34 पद में। और उसके आगे वो कहता है 34 और 35 में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रेम की बात मैंने लास्ट संडे कही, और प्रेम कहना बहुत आसान है, करने में बड़ी तकलीफ हो जाती है ना। शाब्दिक सुनना बड़ा अच्छा लगता है, प्रेम की बात कहना बड़ा आसान लगता है, प्रेम निभाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कई मायनों में जब हम जिंदगी के दौर से गुजरते हैं तो प्रेम बड़ा कठिन सा प्रतीत होता है। जिन बच्चों को हम पाल पोस के बड़ा करते हैं, एक दिन वे भी कह देते हैं, पापा आप हमसे प्रेम नहीं करते, है ना, मम्मी आप हमसे प्रेम नहीं करते। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रेम की कमी को महसूस करते हैं कि आपकी बिजीनेस ज्यादा है, पापा अपने काम में बिजी है, मम्मी अपने काम में बिजी है। इस कारण से बच्चों को प्यार में कमी हो गई। बच्चे तुरंत बोल देते हैं कि आप हमसे प्यार नहीं कर रहे। और बाइबल में सिखाती है, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। आप समझ रहे होंगे कि बोले पादरी साहब आप तो बोल रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, है ना। जब करने की बात आती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो, मेरे लिए भी दिक्कत हो जाती है ना। तो आपके साथ ही मैं भी शामिल हूं इस बात में कि हम जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है और उस प्रेम को दूसरों के साथ रखने की जो बात है वो निस्वार्थ प्रेम है, उसमें स्वार्थ नहीं है। वो निस्वार्थ प्रेम है जिसमें सामने वाले का ही भला है। जिस प्रेम को आपको प्रभु ने रखने के लिए कही, वही प्रेम मैं और आप एक दूसरे से करें। और प्रभु ने कहा कि यही तुम्हारी आइडेंटिटी है, यही तुम्हारी पहचान है। लोग इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये टैग ध्यान लग जाएगा कि जो प्रेम मैंने तुम्हारे हृदयों में उत्पन्न किया, इसी प्रेम को तुम जब प्रकट करोगे तो इसी से लोग पहचान लेंगे कि आज तुम मेरे चेले हो। यदि आज आप किसी की वर्दी को देखते हैं, ड्रेस देखते हैं, कोई लेवल देखते हैं, तो आप पहचानते हैं ये कौन है ना। हमारी अलग अलग पहचान है। मैंने गाउन पहना है, मैं फादर हूं चर्च का, है ना, ये पहचान है हमारी। किस कलर कोड की मुझे ड्रेस पहननी है, क्या मेरी कंपनी का नाम है, ये मेरी एक पहचान है कि मैं वहां पर काम करता हूं। मगर मसीह जिंदगी में हमारी पहचान हमारे प्रेम से होगी। तुम्हारे अंदर प्रेम होगा, इसी से लोग जानेंगे इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और हम लोग गीत बहुत गाते हैं कई बार, अभी तो कई दिन से गा नहीं रहे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, है ना। जो नींद में सोते हैं, जो नींद में गाफिल सोते हैं, उनको उपदेश से जगा देंगे, शोर मचा के नहीं जगा देंगे, है ना, उपदेश से उनको जगा देंगे।
हम यीशु मसीह के चेले इस दुनिया में धूम मचा देंगे। प्रभु ने हमें अपने प्रेम से जीत लिया, प्रेम से अपना बना लिया, उस प्रेम में होकर अपना कुर्बानी को दे दिया। उसी प्रेम में होकर वो कहता है कि आपस में बने रहो, क्योंकि चेलों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने देखा ये चेले आपस में लड़ रहे हैं। इस चेलों के बीच में बड़ा चुनाव सा है, मुझे ये बनाना, मुझे वो बनाना। याकूब की माता कहती है, जब्दी की माता कहती है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे बच्चों को दाएं बाएं बिठाना, है ना। वो जो समझ रही है उसे मालूम नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जो प्याला मैं पीने पर हूं, क्या पी सकते हैं तुम्हारे बेटे? उन्होंने कहा, हाँ पी सकते। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तो मौत का प्याला पीने पर हूं, मौत का प्याला, और मैं तुम्हें जिंदगी देने वाला हूं, क्या कर सकते हो ऐसा? उन्हें इसकी खबर नहीं। और इस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभु ने हमें बताया कि हमारे प्रेम के कमी के कारण हम अपने परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। जो प्रेम परमेश्वर ने हमारे हृदयों में उत्पन्न किया, उसके अलग होने से ही हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाते। और हम परमेश्वर में इस बात को देखें कि प्रभु ने ये आज्ञा हमको दी कि मेरे प्रेम में बने रहो। जैसा मैंने अपने पिता से प्रेम रखा, उसकी आज्ञाओं में बना हूं, वैसे तुम भी उन आज्ञाओं में बने रहो। प्रभु ने हमें ये नई आज्ञा देकर हमें बताया कि हमारा जो रिलेशन है वो प्रेम के कारण मजबूत होगा। अगर प्रेम ना होगा तो क्या होगा? प्रेम नहीं होगा तो क्रोध होगा, ईर्ष्या होगी, जलन होगा, है ना। प्रेम के विपरीत तो ये सब चीजें होंगी। और प्रभु ने कहा कि तुम्हारे अंदर मेरा प्रेम बना रहे तो ये सब बातें तुम्हारे लिए आसान होगी। ये जिंदगी में आनंद होगा, इस जिंदगी में शांति होगी, इस जिंदगी में सुकून होगा। और ये जीवन में तुम्हारे नहीं होगा प्रेम, तो तुम्हारा जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरीके से प्रभु में हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा, जैसा मैं पिता के प्रेम में बना हूं तो मैं उसका आज्ञाकारी बेटा हूं। और आज्ञाकारी बच्चे हम देखते हैं, जब हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चे हमसे प्रेम करते हैं, एक आज्ञा दे दीजिए, तुरंत करते कि नहीं करते? जाओ पानी लेके आओ, दोनों बच्चे दौड़ जाएंगे, तीनों बच्चे दौड़ जाएंगे, जितने बच्चे होंगे हम देंगे, हम देंगे। प्रेम जो है ओबीडियंस को प्रोड्यूस करता है, ओबीडियंस अंदर से प्रोड्यूस होती है, आज्ञाकारिता को प्रोड्यूस करता है प्रेम। और प्रेम यदि नहीं है तो हम क्यों करें? हम तो नहीं करते, हम मानेंगे नहीं बात, तो डिसओबीडियंट हो जाते हैं हम लोग इस बात के लिए। प्रभु कहता है कि हम ओबीडियंट बने और प्रेम में बने रहकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे। और अजीजों, जब हम अपने जीवन में क्रोध करते हैं तो हम लोगों से दूर हो जाते हैं। एक सन्यासी महात्मा ने कहा कि जब दो तरफ से लोग लड़ते हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाते हैं ना, तो किसी की बात को नहीं समझते। आपने टीवी में डिबेट देखा होगा, कई चैनल्स आते हैं जिस पर 6-7 लोग बैठ जाते हैं, 4 लोग बैठ जाते हैं, वो अपनी अपनी कहते हैं, चिल्लाते हैं, नहीं सुनते किसी की। उनके दिल पास होकर भी दूर होते हैं, पास पास तो बैठे मगर दिल दूर दूर है। क्यों? और चिल्लाकर बोलने की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि प्रेम नहीं है अंदर। और यदि प्रेम अंदर है तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपके इशारे से लोग समझेंगे ना, है ना। आप कहते हैं इशारों इशारों में समझ गए मेरी बात, मेरे इशारे को समझना। कई बार नहीं कहते लोग, मेरा इशारा समझे तुम। कई बार लोग कहते हैं, हाँ भैया समझ गए, आपका इशारा समझ गए, क्या था। जब हम चिल्लाकर बोलते हैं, क्रोध में बोलते हैं, तो हमारा प्रेम चला जाता है, हृदय पास होकर भी दूर हो जाते हैं। यदि हम दूर बैठकर भी खामोशी से कोई बात कह देते हैं, प्यार से कोई बात कहते हैं, वो हमें सुन जाती है और हृदयों का मिलान हो जाता है। अजीजों, प्यार वो चीज है जो खुदावंद ने कहा, मैं जो है प्रेम हूं, प्रेम बनाता हूं। वो प्रेम है परमेश्वर जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है। और जो दूसरे से प्रेम करता है, बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर से
उत्पन्न हुआ है, वो पैदा हुआ है, उसका नया जीवन हुआ है, जिसके जीवन में परमेश्वर ने अपना प्रेम दिया है। और इसी के चलते हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि जो इंसान डाली की मानंद समझाया गया, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो। प्रभु ने कहा तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूं। जो मुझ में बना है वो बहुत फल लाता है, जो मुझ में नहीं बना वो फल नहीं लाता। कई बार हम सोचते हैं हमारा नाम तो चर्च में लिखा है, चंदा भी देते हैं और पादी साहब भी हमारा नाम पुकारते हैं, अच्छा नाम है, अच्छी इज्जत है हमारी, सब कुछ है, मगर हम क्या खुदा के उस रिलेशन में बने हैं, ये सोचने का विषय है ना। यदि आप रोजाना खुदावंद के प्रेम में बने हैं, उसके घर में आते हैं, उसके साथ मुलाकात करते हैं, उस रिलेशन में अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो प्रेम आपके हृदय में बना है, प्रभु का रिलेशन है, आप वो डाली है जो प्रभु से जुड़ी हुई है, और जो जुड़ी हुई डाली है वो फल लाती है। प्रभु ने कहा मेरे पिता की महिमा, पढ़ दीजिए, यूहन्ना 15:8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अब हम बात करें फल की, तो ये सेब, केला और फ्रूट की बात नहीं कर रहा मैं, ऑरेंज की बात नहीं कर रहा मैं, गवावा की बात नहीं कर रहा, मगर प्रभु में हमें वो आत्मिक फलों की बात है, स्पिरिचुअल लाइफ की बात मैं कह रहा हूं यहां पर, कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं उनके जीवन में आत्मा के फल प्रकट होते हैं। आत्मा का फल जो है वो प्रेम है, आनंद है, धीरज है, कृपा है, भलाई है। पढ़ दीजिए गलतियों 5:22 और 23 पद में आत्मा का फल, उसके 9 प्रकार बताए गए हैं। ये प्रोड्यूस होंगे, इंसान की जिंदगी में लगेंगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। पढ़ दीजिए, कोई जन पढ़िए, गलतियों 5:22-23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये बात बताई गई है प्रभु के कलाम में कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, धीरज, संयम, ये फल जो है हमारे जीवन के अंदर प्रोड्यूस होंगे, लगने लगेंगे। एक पौधा जब आप और मैं लगाते हैं तो क्या उम्मीद से लगाते हैं कि एक दिन ये क्या करेगा, फल देगा। ऐसा सोच के तो नहीं लगाते यार ये इसको लगा दिया, अब ये पता नहीं कब इसमें लगेगा, क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि इसमें एक दिन फल आएंगे, और खुदावंद ने भी हमारे जीवन के लिए रखा कि इसमें फल आए, हमारे जीवन में फल लगे, और वो फल प्रेम का, आनंद का, धीरज का, भलाई का, कृपा का, संयम का, हमारे जीवन के अंदर ये फल आना चाहिए। और इन्हीं फलों से हमारी पहचान खुदावंद में होती है, और जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो इसी प्रकार के फल अपने जीवन में रखते हैं। प्रभु ने कहा तुम बहुत सा फल लेकर आओगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, इसी से होती है, और किसी चीज से नहीं होती, और किसी चीज से नहीं, इसी से होती है मेरे पिता की महिमा। और पिता की महिमा हमारे अच्छे कामों से, बाइबल में लिखा है गुड वर्क्स फॉर द लॉर्ड, प्रभु के लिए अच्छे काम हम करें तो प्रभु की महिमा होती है। मत्ती 5 उसके 16 में, कोई जन पढ़िए, मत्ती 5:16 पद। देखने वालों ने उसका मत्ती 5:16 भाई। इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करने पाए। तुम्हारे भले काम, और हमारे भले काम बाइबल में लिखा है मैले चितने कपड़ों के समान है। प्रभु कहता है कि तुम्हारे भले कामों, अच्छे कामों से खुदावंद की महिमा और तारीफ होने पाए और उसका गुणगान होने पाए। इसलिए अपने जीवन में हमें अच्छे कार्य करना बहुत जरूरी है।
भले कामों में अपने आप को लगाए रखना है। ये सेवा प्रभु ने हमको दी है, हम कदापि अपने आप को पीछे ना करें। ये सेवाएं बाइबल के अंदर है भले कामों की, कि हम मारे मारे फिरते लोगों की सेवा करें, विधवाओं की सुधि लें, जो कि चर्च हमारा यहाँ पर इसमें आप कलीसिया के लोग करते हैं। भूखे प्यासे लोगों को खाना खिलाना एक बहुत बड़ी सेवा है, प्यासों को पानी पिलाना, किसी के पास वस्त्र नहीं है उसके लिए उसको वस्त्र देना, यदि कोई बीमार है तो उसको संभालना, ये भले काम है। इन कामों में आप और अन्य जाति के लोग भी लगे रहते हैं। और प्रभु ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करें, है ना। हम कहते ना प्रेज द लॉर्ड फॉर व्हाट? भाई आपके जीवन के लिए धन्यवाद, आपके अच्छे काम के लिए धन्यवाद, बहन आपके जीवन के लिए धन्यवाद कि आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया और आपने इतना अच्छा एक काम किया, नेक काम आपने किया, खुदा आपको बरकत दे। हम लोग कहते हैं ना तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे खुदावंद की महिमा होने पाए, और हमारे भले कामों को आज लोग देखकर खुदावंद की महिमा करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रेम आपके हृदय में है। आप 50 का 100 जनों में 1000 लोगों में पहचाने जाओगे, यू आर क्रिश्चियन, आप मसीह हो, आपके अंदर कंपैशन है, आप में प्रेम है, आप में सेवा है। ये तो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, बाइबल में हमने सीखा, और तमाम जितनी मिशन शुरू हुई वे सब इसी पर बेस रही। खुदावन में सेवा करना, खुदावन में आज्ञाकारी होना। और जब प्रभु कहता है कि जो मेरे साथ जुड़ा है वो बहुत फल लाता है, मुझसे अलग होकर तुम फल ला ही नहीं सकते। हम सोचे अपना काम अलग शुरू कर लें, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे चीजों। प्रभु कहता है जो मुझसे जुड़ा रहता है वो बहुत सा फल लाता है, और जो फल नहीं लाता वो डाली काट डाली जाती है और लोग उठाकर उसे आग में झोंकते हैं। वो एक सीखने की बात यह है कि वो व्यक्ति जो खुदा के काम नहीं आता वो इस दुनिया में ऐसा ही डाली की मानिंद अलग कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, और उसका अपना कोई वजूद रहता नहीं। इसलिए प्रभु में हमेशा ये कोशिश करें कि उसके साथ जुड़े रहें, उस रिलेशन में बने रहें, ताकि हमारे जीवन से फ्रूट्स जो है जो पैदा होने पाए, और प्रभु के लिए हम बहुत सा फल लेकर आए और उसकी महिमा का कारण हम बने। और इस प्रकार से प्रभु ने बताया कि जो इंसान प्रभु से नहीं जुड़ा उसका क्या कारण है। जो डाली है और फल नहीं लाती, उसका कारण यह है कि उसने पूरी रीति से परमेश्वर पर मन नहीं लगाया। उसका जो समझना है, अंडरस्टैंडिंग जो है, वो परमेश्वर के प्रति सही नहीं है, ना ही उसमें फेथ है, जो प्रभु हर एक चेले में देखना चाहता है कि तुम्हारे अंदर विश्वास का होना सबसे पहले जरूरी है। यदि तुम विश्वास करोगे तभी प्रभु की महिमा देखोगे, और विश्वास का ना होना हमारे जीवन के अंदर प्रभु से हमें अलग ले जाता है। हमारे अंदर विश्वास का होना बहुत जरूरी है, और लिखा है बाइबल में इब्रानियों 11 उसके 6 में, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास करने वाले को यह चाहिए कि वो है। पढ़ दीजिए इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो उसके डिसाइपल्स हैं, जो उसके बिलीवर्स हैं, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, उन्हें ये विश्वास करना है, और उसके खोजने वालों को प्रतिफल वो परमेश्वर देता है। इसलिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान ने परमेश्वर के पास आकर उसे नहीं जाना, उसे नहीं समझा, उस पर विश्वास नहीं किया, वो डाली की मानिंद काट डाला जाता है। उसने प्रभु यीशु के जीवन को नहीं अपने जीवन में स्थान दिया, और वो डाली की मानिंद फेंक दिया जाएगा, और लोग उसे बटोरकर आग में डाल देते हैं। इसलिए प्रभु ने हमारे जीवन के लिए कहा कि तुम फल लेकर आओ, फल लेकर आओ। फल हम लोग फिजिकल रूप से जो फल देखते हैं हमारे पेड़ों में लगते हैं, कई बार ऐसी कल्पना हम लोग करने लगते हैं। बाइबल में तो लिखा है
कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, भलाई, कृपा, नम्रता, संयम है। और इस प्रकार से इन फलों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है अजीजों। खुदावंद ने कहा जो आत्मा के चलाए चलेंगे उनके जीवन में ये फल जो है, फ्रूट्स जो है, प्रोड्यूस होंगे। और प्रभु कहता है वो मेरी महिमा का कारण बनेगा, वो मेरी महिमा का कारण बनेगा। और उसमें एक पहली बात हम देखें कि हमारे जीवन के लिए जो प्रभु ने ठहराया है, सोल विनिंग, प्रभु के लिए आत्माओं को जीतना। जो आदमी, जो इंसान फलों से लड़ा है, मेरे पिता की महिमा के लिए अपने आप को उसने दिया और वो फल लेकर आया। वो फल क्या है जो प्रभु के पास लेकर आया? सोल विनिंग पर्सन, ऐसा इंसान जो आत्माओं को जीत कर प्रभु के पास लेकर आए। और ग्रेट कमीशन बाइबल में हम पढ़ते हैं, मत्ती 28 अध्याय उसके 19 और 20 पद को भी पढ़िए, चाहे आप लिख भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस प्रकार से मत्ती 28 उसके 19 और 20वें पद को, ये ग्रेट कमीशन है। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु ने यह आज्ञा दी, जाओ, जाके सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करें उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु जगत के अंत तक हमारे साथ है। सोल विनिंग पर्सन हमें बनना है। और आज जो है हमारे जीवन में हम प्रभु के इस ग्रेट कमीशन को अपनी जिंदगी से क्या पूरा कर पा रहे हैं, है ना? जिम्मेदारी किसकी है? तो लोग बोलेंगे पादरी साहब आपकी। यस, आई एक्सेप्टेड। मैं पास्टर बना, मेरी जिम्मेदारी है, 101% मेरी जिम्मेदारी है, साथ ही साथ आपकी भी जिम्मेदारी है। प्रभु ने हर किसी को अपना बेटा बेटी बनाया, अपना चेला और चेली बनाया। प्रभु ने कहा इसी मोहब्बत से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, हमने यह सीखा है, जाओ और सारी कौमों को प्रचार करो और उन्हें जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरे बारे में सिखाओ और समझाओ। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और अजीजों, हमारे जीवन के अंदर सोल विनिंग, जो आत्माओं को जीतने की बात जो है, इन फलों के लगने के बाद ये प्रोड्यूस होगा कि हम लोगों को खुदावंद का सुसमाचार सुनाएंगे, गॉस्पेल शेयरिंग पर्सन बनेंगे। हम खुदावंद के वचन को बांटने वाले बेटे और बेटियां बनेंगे। बट आज हमारी बातचीत क्या होती है? करंट अफेयर्स, है ना? आज दुनिया में क्या हो रहा है, आज सोशल में क्या हो रहा है, आज फिल्मी जगत में क्या हो रहा है, आज घरों में क्या हो रहा है। ये चीजें जानना बुरा नहीं है, करंट अफेयर्स को जानना बहुत जरूरी है। मैं भी न्यूज देखता हूं, अपडेट हम सब रहते हैं, जरूरी है। मगर इसके अलावा हमारे जीवन में क्या खुदावंद को प्रायोरिटी देते हुए गॉस्पेल शेयरिंग है कि नहीं? हम किसी के पास बैठकर प्रभु यीशु के संदेश को बता पाए कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, 2000 साल पहले आया, उसने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान को दे दी। वी आर शेयरिंग। हमारे पास एजेंडा दूसरा, हमारे पास बातचीत दूसरी, हमारे पास तो और ही बातें हैं। हम चाहे 2 घंटा बैठे, 4 घंटा बैठे, मगर यीशु की बात हम नहीं कर पाते। उसका कारण हमारे जीवन में है कि हम उस आत्मा के फलों को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। हमारे जीवन में खुदावंद के इस बड़े कार्य के लिए जो हमको टास्क मिली है, उसे हम सोल विनिंग और शेयरिंग द गॉस्पेल जो है उसको अपने सामने रखें। कि जिसके जीवन में प्रभु ने अपना प्रेम प्रकट किया है, प्रेम को उत्पन्न किया है, वो व्यक्ति खुदावंद के सुसमाचार को फैलाए। जिसके जीवन में आनंद को दिया है, जिसके जीवन में कृपा को दिया है, लोगों, बाइबल में लिखा है कृपा और भलाई तुझसे अलग ना हो वरन इसे अपने गले का हार बनाना, है ना? ये सब बातें
खुदावंद ने हमारे जीवन के लिए ठहराई और कहा कि हम अपनी जिंदगी से जब प्रभु की महिमा कर रहे हैं तो प्रभु ने कहा महिमा तभी होगी, है ना, जब तुम बहुत सा फल लाओगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, यूहन्ना 15:8, कि तुम बहुत सा फल लाओ, और तुम अपने आप से फल ला नहीं सकते। डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो नहीं फल सकती। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो बहुत ही फल लाएगी, और जो फल है वो परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा। दूसरी बात, हमारे जीवन में क्राइस्ट लाइकनेस कैरेक्टर, प्रभु यीशु की तरह अपने जीवन के कैरेक्टर को बनाने का प्रयास करें। फिलिपियों 2 उसमें लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। पढ़ देना बहुत आसान है, मेरे लिए भी बहुत आसान है। बनने में पूरी जिंदगी लग जाएगी, और ये जिंदगी भी कम है। बनने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। मसीह यीशु की तबीयत, मसीह यीशु का सोचना, मसीह यीशु की सी बातें जीवन में प्रभु कहता लाने की जरूरत है। और ये जब फल प्रोड्यूस होगा फिर हमें कोई रोक नहीं पाएगा। खुदावंद की सेवा बड़ी अलग है अजीजों, हमें लगता बहुत अलग है, मगर खुदावंद हमारे जीवन से कुछ और ही चाहता है। हमें जो लगता अच्छा वो हम करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो कर रहे हैं, मगर खुदावंद हमारे जीवन में अपने फलों को देकर अपनी महिमा कराना चाहता है। ये प्रैक्टिकल करने की जरूरत है, और जब आप इस काम को करेंगे तो अजीजों आपको बहुत आनंद पहुंचेगा, बहुत खुशी महसूस होगी जब आप इन कामों को आप कर रहे होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं करते हैं, करते हैं। आइडेंटिफाई कीजिए, आप खोजिए किस काम को आपने जब बड़े संयम से किया, जब बड़ी नम्रता से किया, जब आपने उस काम को बड़े धीरज से कर दिया। खुदावंद के बेटे और बेटियां आप और मैं हैं जिन्होंने अपने संयम से बहुत सी परिस्थितियों को संभाला, बहुत से दुखों से बहुत लोगों को निकाला। वो आनंद जो खुदावंद में है वो उनको देने का प्रयास किया। किसी को कंसोल करना आसान है क्या, बताइए? किसी के दुख में उसे तसल्ली देना आसान है क्या? किसी ने मुझे कहा, पाजी साहब मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है। किसी व्यक्ति ने मेरे को बोला, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं किसी के पास जाके बैठूं और उससे धीरे धीरे बात करूं, ये तो बड़ा बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी की मृत्यु जब हो जाती है तो ऐसे कहते हैं ना लोग, अच्छा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा बुरा सा लग रहा है ना। कैसे कंसोल करें, कैसे उसे समझाएं? जब तक खुदावंद का स्वभाव, खुदावंद की आत्मा, खुदावंद का धीरज हमारे अंदर नहीं है, वी कैन नॉट कंसोल एनीबॉडी। हम तो 2 बातें कह देंगे, मत रोइए, खुदा साथ है ना, फिर चलेगा। जो कंसोल करने की बात खुदावंद देता है, जिस बात को आप उसको बताओगे, वो बात सुनकर वो व्यक्ति उसके आंसू रुक जाए या उसका दिल में बड़ी तसल्ली मिल जाए, तब समझना कि उसको आपने कंसोल कर दिया, उसको सांत्वना आपने दे दी। मेरे कहने का मतलब है तब हमारे जीवन के अंदर ये चीजें आती हैं कि हम लोगों को खुदावंद के कलाम से कन्विंस करके खुदावंद की बातों में बढ़ा पाए, है ना। इसलिए खुदावंद कहता है कि हमारे जीवन में फ्रूट बियरिंग होना है, फल लेकर आना है प्रभु के पास। जब मैं खुदावंद के पास आऊं तो मेरा टोकरा फलों से भरा हो, और प्रभु कहे मैं तेरी जिंदगी से खुश हो गया, क्योंकि तूने अपनी जिंदगी से फलों को प्रोड्यूस किया, और वो बातें जो मैंने अपने कलाम में कही तूने मान ली। और अजीजों, यही प्रयास हम लोग कर रहे हैं अपने जीवन में। और तीसरी बात अपने जीवन में हम देखें, प्रेज एंड थैंक्स गिविंग। प्रेज एंड थैंक्स गिविंग हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे जीवन में इसकी बड़ी कमी है। हमारे जीवन में धन्यवाद की और प्रभु को प्रेज करने की बात बहुत कम है। हम अपनी पीठ थपथपाते ज्यादा है ना। हमें बड़ी खुशी लगती है, मैंने किया, अजीजों मैं जानता हूं, मैंने किया, ये हमारे सवाल होते हैं ना, मैं ही कर रहा हूं। खुशी तो बहुत है, मगर खुदावंद खुश नहीं होता इस बात से। प्रेज एंड थैंक्सगिविंग जो है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए।
जब आप फ्रूट बियरिंग है, फल लेकर आए हैं, ये फल प्रभु की महिमा के लिए है, आपकी महिमा के लिए, मेरी महिमा के लिए नहीं है। कई बार हम लोग अपने जीवन में इन फलों से लग तो जाते हैं, मगर हम सोचते हैं सब कुछ हमारा ही भला हो गया इसमें ना, प्रभु की महिमा इससे हो नहीं पाए। इब्रानियों 13 उसके 15वें पद को भी पढ़ दीजिए। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम को अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। स्तुति रूपी बलिदान, होठों की स्तुति है ना, खुदावंद की महिमा कर पाए। हम उसको ऐसा महिमावान जो स्तुति रूपी भेंट है वो अर्पित करें। ऐसी आराधना, ऐसी प्रार्थना, ऐसा ध्यान हम अपने परमेश्वर की ओर लगाएं कि केवल हमारा ध्यान हमारे परमेश्वर की ओर छोड़ और किसी की तरफ ना हो। वो आराधना, वो स्तुति, वो प्रेजिंग, वो हमारा परमेश्वर चाहता है। ऐसा हमारे जीवन में उन फलों को पाकर हम खुदावंद की महिमा करें। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, पूरी वर्शिप आप चुपचाप खड़े रहे, क्या हुआ? आपने ना तो गाया, आपने ना तो ताली बजाई। एक ही जवाब, मुंह में कुछ है ना। कई लोग इतने अंगेज हो जाते हैं, अपने मुंह को बंद ही रखते हैं, अगर मुंह खोला तो सब चीजें बाहर आ जाएंगी ना। खुदावंद की तारीफ करें। ये मुंह उसने हमको दिया, ये होंठ उसने दिए, सब कुछ उसने हमारे अपनी महिमा के लिए बनाया। और अजीजों, जब तक हम स्वस्थ हैं हम खुदावंद के लिए जी सकते हैं, महिमा कर सकते हैं। और राजा दाऊद कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो तेरी क्या महिमा कर पाऊंगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी? नहीं कर सकती। इसलिए ना वो तेरी सच्चाई का प्रचार करेगी, ना वो तेरी किसी बात की तारीफ कर पाएगी, ना तेरी सच्चाई का प्रचार होगा। आज इस जीते जी इस जिंदगी में खुदावंद हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं, तो उसकी तारीफ और उसकी महिमा खुल के कीजिए और उसका धन्यवाद कीजिए। अपने घर में आराधना कीजिए, खुदावंद के घर में प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, और उसे धन्यवाद का ही बलिदान पसंद है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला प्रभु कहता है मेरी महिमा करता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, मैं अपना किया हुआ उद्धार उसके जीवन में दिखाऊंगा। अजीजों, खुदावंद ने हमारे जीवन में हमें बताया कि ये फल आने बहुत जरूरी है, और ये फल जब आ जाएंगे तो हमारी जिंदगी बहुत अलग होगी, बदली भी होगी। और खुदावंद एक बदला हुआ जीवन चाहता है, और प्रभु में आप बढ़ते जाएं। प्रभु सहायता और मदद करे, हिफाजत करे कि हम सबका जीवन खुदावंद में ऐसा ही बना रहे। खुदावंद आपको आशीष दे। आमीन। दुआ करें। जीवन के स्वामी सृजनहार परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा, आपका गुणगान हो। यह उत्तम समय खुदावंद आपकी ओर से हमारे जीवन के लिए है कि परमेश्वर हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने पाए। आपके बेटे और बेटियां यहां पर आए, सभी के लिए आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ, आपकी महिमा हो। खुदावंद आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास सबको लेकर आते और आपका धन्यवाद करते। अपनी करुणा, अपनी दया में बनाए रखें। इस विनती को प्रभु आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने व ग्रहण कर लें। आमीन। अनाउंसमेंट्स जो है वो इस प्रकार से है, मेहरबानी से हम सुन लें। चर्च वर्शिप सर्विस का समय सुबह 10 बजे की पहली सर्विस और 11:30 बजे दूसरी सर्विस का समय रखा गया है। थोड़ा सा समय में आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि पहली सर्विस होली कम्युनियन के चलते थोड़ी सी 10 मिनट एक्सटेंड हो जाती है। इसलिए प्लीज बेयर विद अस और प्रभु में तसल्ली रखें कि प्रभु ने अपने घर में आने का मौका तो दिया है, उसकी आराधना कर पा रहे हैं, और थोड़ा सा समय सेकंड वाली में हो जाता है। इसलिए प्रभु में बने रहिए। हमारी हर एक फ्राइडे को, आने वाले फ्राइडे को जो है फास्टिंग प्रेयर मीटिंग है शाम 5 बजे।
ये एवरी फ्राइडे होती है और इसमें कोई भी जन आ सकता है प्रभु से प्रार्थना करने के लिए। साथ ही साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आप लोगों के चर्च फंड्स के लिए, थैंक्स गिविंग, टाइथ, डोनेशंस फॉर कोविड-19, ड्राई राशन के लिए डोनेशन, पुअर एंड विडो फंड के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए और स्पेसिफिक किसी भी बात के लिए जो आपने अपना दान दिया है, उन सब के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और इन्हीं दानों के द्वारा जो सेवा मेथोडिस्ट चर्च ढाका के द्वारा हुई है वो भी बहुत सराहनीय है। बीते दिनों में मैंने आपको अवगत कराया कि बहुत से लोगों को राशन दिया गया और आज भी ये राशन हम लगातार बांट रहे हैं और इस प्रकार से अपनी कलीसिया में किसी भी व्यक्ति की हम मदद कर पाए और प्रभु ने हम सबको इस योग्य बनाया। पास्टर कमेटी और पास्टर कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स के द्वारा ये बड़ी सेवा की गई है, कलीसिया के द्वारा की गई है और आगे आने वाले समय में भी हम इस सेवा को जारी रखना चाहते हैं क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई हैं। कई लोग जो हैं विडोज हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है। इस कारण से हम इस सेवा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं और अजीजों इसमें आप लोगों की मदद हमको चाहिए। और साथ ही साथ चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए भी हमने बच्चों के एडमिशन कराने में और उन सब कामों में उनकी सहायता की। आज बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो आपके दान के लिए, आपकी ड्राई राशन की सेवा के लिए और साथ ही साथ समय ब समय जैसा आपने उचित समझा इस सेवा को किया। और साथ ही साथ आने वाले समय में भी आप इस सेवा को चर्च के द्वारा जारी रखें ताकि आपके दान चर्च के द्वारा इस्तेमाल किए जा सके और प्रभु उसके बदले में आपको बहुत आशीष दे। अजीजों, MHA की गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमको अभी भी यही प्राप्त है कि 100 लोग एक इबादत में आ सकते हैं। पहले 10 वाली इबादत में 100 लोग और फिर 11:30 वाली इबादत में भी 100 लोग अलग अलग समय पर। अभी इतने लोगों की इजाजत है, जैसे बढ़ेगी या जो परिवर्तन होगा आपको सूचित किया जाएगा। इसके चलते कई लोग कई बार नहीं आ पाते हैं, जिनका नाम हमने दिया वे लोग नहीं आ पाए। तो मेरी गुजारिश है कि जब आप ये बेहतर महसूस करते हैं और आप आना चाहते हैं, मुझे कॉल भी आप कर लें और आप आकर इस सर्विस का हिस्सा जरूर बने। जिस तरीके से हमारा डेकोरम बना है कि हम फेस मास्क जो है लगा रहे हैं, सैनिटाइज हाथों को कर रहे हैं, टेम्परेचर अपना बाहर हम करवा के आते हैं, नोट करा के आते हैं और हम सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। इसके चलते आप लोग जानते हैं दिल्ली में और जगहों पर भी आप न्यूज सुनते हैं तो बहुत से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। कोरोना के बहुत से पेशेंट्स इन दिनों में ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि यदि कोई अपने आप को बीमार पाते हैं, फीवर है, तकलीफ में है, तो आप चर्च में ना आए ताकि आप स्वस्थ रहें और फिर दूसरे को भी आप स्वस्थ रहने का मौका दें। और जब आप आते हैं तो आप अपना मास्क कई बार भूल जाते हैं ना, तो आप जरूर से चर्च में ही मास्क ले लें। जिसके पास ना हो, गेट पर ही हमारी बहन वहां बैठती है, भाई लोग होते हैं, दे विल हेल्प यू। आप मास्क ले लें और हाथों को सैनिटाइज करें, टेम्परेचर लें और जब चर्च में बैठे तो डिस्टेंस के साथ बैठें। ये चीजें हम लोगों ने अब बहुत अच्छे तरीके से सीख ली है और मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को ये सिखा रहा हूं। इसलिए खुदावंद में होकर इन बातों में हम बढ़े। नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट WACS की मीटिंग कन्वेंशन ये कन्वेंशन होती है नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट WACS कन्वेंशन आने वाली 21 नवंबर को क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च 1 बटलर रोड दिल्ली 54 में सुबह 11 बजे होगी। और लोकल WACS से कुछ बहनों का चुनाव होता है और वे ऑलरेडी इन लोगों ने करके रखा है। तो आने वाली 21 तारीख को सुबह 11 बजे क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च 1 बटलर रोड में बहनों की जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट WACS कन्वेंशन होगी। इसलिए बहनें इसको सुने और समय से वहां पर
उपस्थित हों। प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई हैं। मिस्टर एलन दास, मिसेस लवलीना दास, दुआ करें कि प्रभु इन्हें चंगाई दे। मिस्टर हनूक मसीह हॉस्पिटलाइज हैं, दुआ करें प्रभु इनको चंगाई दे। बुखार आ रहा था और हाथ पैरों में दर्द है और प्रभु उनको हिम्मत और ताकत दे। मिस्टर सागर और मिस्टर सुरेंद्र के लिए दुआ करें। सिस्टर रोहिणी गुप्ता ने मुझे भी प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, प्रभु के नाम में ये दोनों को चंगाई मिले। मिस एंजेलिना और मिस्टर पारस का विवाह जो है 18 नवंबर को क्राइस्ट चर्च में होगा। इन दोनों बच्चों के लिए मिस्टर सीपी जॉन साहब ने कहा कि हम इनके लिए दुआ करें। मिस एंजेलिना और पारस दोनों को परमेश्वर ब्लेस करे जब वो विवाह के बंधन में बांधे जाते हैं। मिस्टर अनिल नथानियल साहब के लिए दुआ करें कि खुदावंद उन्हें चंगाई दे। मिसेस मीना के लिए दुआ करें, जिनका विजन में प्रॉब्लम है, उन्हें डबल दिखाई दे रहा है और जब पिछले दिनों दुआ करा कर गई उन्होंने बताया कि पादरी साहब अब विजन में थोड़ा फर्क है। अब जैसे मैं और आप देखते हैं सिंगल, वो उनको ऐसे ही नजर आ रहा है, सही रूप से नॉर्मल। प्रभु का धन्यवाद हो, मगर दुआ की आवश्यकता है बहन के लिए। मिस्टर जोएल नंदा के लिए दुआ करें, इन्हें पेस मेकर लगा है। मिस्टर एरिक हैरिसन के लिए दुआ करें, इनको भी पेस मेकर लगा है। मिस कनिका सिंह के लिए दुआ करें, इस बेटी को किडनी की प्रॉब्लम है, दुआ करें कि प्रभु इस बच्ची पर दया करें। मिस अर्चना सोनी के लिए दुआ करें, इन बहन को पैरालाइज हुआ है, ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो पिछले दिनों हम उनको मिलकर आए और अभी ये घर पर हैं, इनको दुआ की बहुत जरूरत है। दुआ करें कि ये बहन चलने फिरने के लायक बने और अच्छे स्वास्थ्य को पाएं। मिसेस हेम भारती के लिए दुआ करें। मिस्टर रामू मसीह के लिए दुआ करें। रेवरेंड अजीत होरो जो वेंटिलेटर पर चले गए थे और बहुत बीमार थे, दुआओं से खुदावंद ने उनको वापस लाकर अच्छा किया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई प्रमोद दास साहब के लिए दुआ करें, उनकी पत्नी बच्चों के लिए, सभी को हम याद करते हैं खुदावंद में कि भाई प्रमोद और उनका परिवार खुदावंद में चंगाई पाए। मिसेस लीना जेकब, मिसेस सुफीना मसीह, मिस रिबेका जॉन जो कि हॉस्पिटलाइज थी, अब पहले से बेटर हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मिसेस रेखा सिंह जिन्हें किडनी में स्टोन्स हैं, उनके लिए दुआ करें। मिस्टर अशोक मसीह के लिए दुआ करें। मिसेस रेखा पॉल के लिए खुदावंद से दुआ करें। और धन्यवाद का विषय है कि पहले 2 बार डायलिसिस होता था, अब 1 बार होता है। खुदावंद का धन्यवाद हो कि उनको प्रभु ने छुआ है, चंगाई दी। मिस्टर डैनियल मसीह जो कि मिसेस नीलम कुमार के फादर हैं, प्रभु से दुआ करें कि प्रभु ने हिम्मत और ताकत दे। मिसेस मर्सी पीटर जिनके पाँव में प्लास्टर लगा हुआ है, फ्रैक्चर हो गया था, और उनसे हम लोग मिलकर आए और प्रभु से दुआ करें कि वो खुदावंद उन्हें चलने फिरने लायक बनाए। मिस्टर विशाल साहनी जिनका लीवर फैटी लीवर हो गया है, प्रभु से दुआ करें कि उन्हें चंगाई मिले। मिस्टर जॉय नेल्सन के लिए दुआ करें, ये बेटा पिछले दिनों में बीमार था, दुआ करें खुदावंद की चंगाई इसके जीवन में आए। अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए हम दुआ करें। मिसेस फजल मसीह के लिए हम दुआ करें। मिसेस वीनस सिंह के लिए दुआ करें। मिसेस बी नथानियल के लिए दुआ करें। मिसेस वायला मैसी के लिए दुआ करें। मिसेस विद्या मैक्यून के लिए दुआ करें। डॉक्टर एस.के. सोलोमन, मिसेस सोलोमन के लिए दुआ करें। मिस्टर राजेश विरन, मिसेस क्रिस्टीना अब्राहम, मिस्टर किंग, मिसेस बिमला हैरिसन, मिसेस बिमला जेम्स और मिसेस क्वीनी फिलिप के लिए दुआ करें। इन सब सीनियर सिटीजन्स को हम खुदावंद में याद रखें। मिसेस क्रिस्टोफर के लिए दुआ करें। अपने बुजुर्गों को हम खुदावंद में दुआ दें। एक बेटी स्तुति जिसकी उम्र 14 साल थी, आज प्रभु में सो गई। उसको डेंगू हो गया और वो संभल नहीं पाई और प्रभु के पास उसकी रूह चली गई। मिसेस सेफ्रा माइकल विरन जो कि हमारे चर्च की मेंबर हैं और इनकी एक कजन सिस्टर थी,
आज 12 बजे उनका फ्यूनरल सर्विस रखा गया था बुराड़ी सिमेट्री में। मेरी गुजारिश है कि मिसेस सैफरा, माइकल, विरन और उनके परिवार के लोगों को खुदावंद में हम याद करें। ये बात मुझे मिस्टर इमैनुअल नेल्सन साहब ने मॉर्निंग में बताई, और खुदावंद इन सब पर अपनी दया, अपनी करुणा के हाथ को रखे। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर हम आपके पास इस दुख की घड़ी में आते हैं और प्रभु उस बेटी स्तुति के लिए आपसे विनती करते कि परमेश्वर अपने स्वर्गीय स्थान में उसको आप जगह दें। वो बेटी जिन्होंने 14 साल अपनी जिंदगी को यहां पर देखा, और प्रभु बहुत ही छोटी अवस्था में वो आपके पास लौट गई है। हमारी दुआ है उसके पेरेंट्स के लिए और अजीजों के लिए जो प्रभु दुखित है। प्रभु अपनी शांति, अपना इत्मीनान आप उन सब पर लेकर आए, और आपके द्वारा में प्रभु वो सच्ची शांति को प्राप्त करें। इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना है, जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, परमेश्वर अपने हाथ से उन्हें छुइए, चंगाई दीजिए, ताकि आपके पवित्र नाम में हील होकर परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बने, आपकी अगुवाई में आगे बढ़ सके। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है एंजेलिना और पारस के लिए, जिनकी शादी 18 तारीख नवंबर में होगी। खुदावंद आपके द्वारा दोनों बच्चों को परमेश्वर आप विवाह के पवित्र बंधन में बांधेंगे। आप ब्लेस करना। मिस्टर सीपी जॉन साहब को भी आप ब्लेस करना। खुदावंद अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाना। हम दुआ करते हैं अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना है। परमेश्वर आप अपने सामर्थ के हाथ से छूकर आप उन्हें ब्लेस करें, बरकत दें। आपका अनुग्रह उन सब पर बना रहे, आपकी सामर्थ में जीवन बढ़ने पाए। मदद और हिफाजत करना, अपनी सुरक्षा देना। खुदावंद आपके द्वारा हर एक जन संभाला जाए, और इसी प्रकार से खुदावंद आपकी महिमा और तारीफ सर्वदा होने पाए। हम सभी को परमेश्वर आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। इस वक्त में प्रभु की आराधना को जारी रखते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 50। इस दौरान अपना हदिया प्रभु के समीप लेकर आएंगे। जमात मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। दिल में तू ही दिखा।
सहायता की। बाप ने वो जिम्मेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाप ने तो जिम्मेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही वो की राजा है, दिल से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु जल्दी आ। सारी आशीषें खुदावंद आपके अनुग्रह से हम तक पहुंची, और प्रभु आपके बेटे और बेटियां अपनी मेहनत की कमाई से प्रभु ये ऑफरिंग लेकर आए। आप इसे ग्रहण कीजिए, इस पर बरकत दीजिए, और हर एक देने वाले पर आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी सामर्थ बनी रहे। हर एक को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें। सभी को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। जिन लोगों ने प्रभु भोज ले लिया है वो बैठ जाएं। और जिन्होंने नहीं लिया है वे खड़े रहेंगे अपने स्थान पर। मेरे साथ निकाल लीजिए अशाय रब्बानी की रस्म, पेज संख्या 196 पर। एक 196 नंबर पेज है, हिंदी की गीत की किताब जो है अनमोल पुस्तक। इसलिए तुम जो दिलोजान से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते और अपने पड़ोसियों से प्यार और मोहब्बत रखते हो, और आगे वो खुदा के हुक्मों की पैरवी करके उसकी पाक राहों में चल के नई जिंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सक्रमेंट को लो, और आजीज से घुटने टेक कर कादर मुतलक के हुजूर फिरौती से ये इकरार करो। एक साथ इस इकरार में शामिल होंगे। आए कादर मुतलक खुदा, हमारे खुदा यीशु मसीह के बाद सब चीजों के खालिक और सब आदमियों के मुनसिफ, हम अफसोस के साथ अपने गुनाहों और बदियों का इकरार करते हैं जो कि हमसे बाहर तेरी इलाही बुजुर्गी के खिलाफ ख्यालन, कौलन और फेलन बाशिदत सादिर हुए हैं, और यूं तेरे वाजिबी गजब और गुस्से को अपने पर भड़काया है। हम बाद रोजान तौबा करते और अपने बेजा कामों के वास्ते निहायत गमगीन और परेशान हैं, और उनकी याद से बड़ा रंज व अफसोस होता है। आए कमाल रहीम बा, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। जो कुछ हमसे हुआ अपने बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह खातिर माफ कर, और बख्श दे कि हम आइंदा को नई जिंदगी पाके हमेशा तेरी बंदगी और खिदमत करें और तेरी मर्जी पर चले, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल हो। हमारे खुदाम यीशु मसीह की खातिर से, आमीन। और कादर मुतलक खुदा, हमारे आसमानी बाप, तूने अपनी बड़ी कमाल रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मसलूब होने को दे दिया, और उसने आप मसीह को हमारी खलासी के लिए अपने तय कफारे में देकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफी कुर्बानी गुजरानी,
और उसने इस रस्म को मुकर्रर करके अपनी पाक इंजील में हुक्म दिया कि हम उसकी बेशकीमत मौत की यादगारी में इस रस्म को जब तक वो फिर न आए मानते रहें। हम फिर इस तरह मिन्नत करते हैं कि हमारे सुन और बख्श दे कि हम अपने नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में यह रोटी और मैं खा पी कर उसके कमाल मुबारक बदन और लहू से फायदा हासिल करें कि जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली। और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, आप लोग खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया। और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इससे पियो, ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम उसे पियो मेरी यादगारी के लिए पिया करो। हम एक साथ दुआ में शामिल होंगे। आए रहीम खुदा, हम अपनी राजवासी पर तकिया रखकर तेरे दस्तरखान के पास नहीं आ सकते हैं और तेरे बेशुमार बड़े रहमतों पर भरोसा रखकर आते हैं, क्योंकि हम इस लायक भी नहीं है कि जो चुपचाप के दस्तरखान पर से गिरते हैं उनको उठा लें, पर तू वो खुदा है जो इस सदा रहमत फरमाता है। इसलिए मेहमान खुदा, बख्श दे कि इस तौर से तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिस्म को खाएं और उसके लहू को पिए, अल्लाह जान और जिस्म उसकी मौत के वसीले पाक किए जाएं और उसके बेशकीमत लहू से साफ हो, और कि हम उसमें हमेशा रहें और वो हम में। आमीन। वे लोग जो प्रभु भोज के लिए तैयार हैं वे सामने आ जाएं। यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हें दिया जाता है। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ अपनी रूहानी खुराक बनाते हुए इसे लो और खाओ।
यीशु ने कहा, ये मेरे नए अहद का लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया। जब जब इससे पियो मेरे स्मरण के लिए पिया करो। हम इसे लें और पिए। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। स्तुति, महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर पिता, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम सभी आपके कदमों में झुके और परमेश्वर आपको धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हम सबको आप ब्लेस कीजिए और अपने वचन पर चलने की हिम्मत और ताकत दीजिए और अपनी आत्मा की अगुवाई देकर प्रभु आप हमें आगे बढ़ाइए, ताकि आपकी सिद्ध इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो और आपके नाम को महिमा मिले। परमेश्वर पिता, आज वे सभी अजीजों पर अपने अनुग्रह के हाथ को रखें। खासतौर पर हमारे बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर हैं, वो नहीं आ पाते हैं, और जो लोग बच्चे 10 साल से नीचे नहीं आ पाते हैं, हम उन्हें आपके नाम में ब्लेस करते प्रभु। और हमारे बुजुर्ग जो इसमें नहीं आ पाए प्रभु, उन सबको भी याद करते और सभी को परमेश्वर आपके नाम में आशीष देते हैं कि परमेश्वर आपका किया हुआ उद्धार प्रकट हो, आपकी सामर्थ प्रकट हो। सभी पर अपनी दया, अपनी करुणा के हाथ को रखना। आपके पवित्र नाम में इस प्रार्थना को समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की।